जय महाकाल दोस्तों, मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। आज हम बात करेंगे ईगोइस्टिक बिहेवियर के बारे में। हमारे सराउंडिंग में हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जिनका बिहेवियर हमें बहुत ही ईगोइस्टिक लगता है, मतलब अहंकार से भरा हुआ लगता है। तो ये जो ईगोइस्टिक बिहेवियर है, तो इसके जो लक्षण है वो क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो उन लोगों का बिहेवियर हमें एरोगेंस उसमें दिखाई देता है, अहंकार दिखाई देता है। उनके बिहेवियर में हमें डोमिनेशन दिखाई दे सकता है। वो लोगों को डोमिनेट करते हैं, वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरे ही हिसाब से कोई भी चीज़ होनी चाहिए, मैं जैसा कहता हूँ या कहती हूँ वैसे ही होना चाहिए। ये उनका कंट्रोल बिहेवियर होता है। वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो ये जो ईगोइस्टिक बिहेवियर है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये कारण होते हैं उनका चाइल्डहुड जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, इसलिए वो अहंकार में कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ऐसे जो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के लोग हमारे सराउंडिंग में होते हैं, उनसे जो एम्पैथी की लैक उनमें दिखाई देता है, कंपैशन उनमें बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। वो लोगों के प्रति एक चीज़ की तरह बर्ताव कर सकते हैं। और ऐसे जो ईगोइस्टिक बिहेवियर के लोग होते हैं, उनसे अगर हमें डील करना पड़े तो हमें बुरा लगता है। जब हमें इन ईगोइस्टिक बिहेवियर के लोगों से डील करना पड़ता है, तब वो हमारे सामने आते हैं। तो वो बहुत बार उसके पीछे का आध्यात्मिक कारण ये हो सकता है कि वो एक तरह से हमें हमारे ही कुछ हर्ट्स को, पेन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? तो हमारे जीवन में कई ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हो सकते हैं जहाँ पे हमने ऐसे ही किसी इगोइस्टिक बिहेवियर के लोगों से डील किया हो सकता है। मतलब इस लाइफ टाइम में या पिछले कई लाइफ टाइम्स में हम ऐसे ही बिहेवियर के लोगों से मिले हुए हो सकते हैं। और उस इंटरेक्शन के दौरान हमें जो भी हर्ट्स और पेन उस वक्त हमें फील हुआ था, वो हमने सप्रेस कर दिया, इसलिए वो उस वक्त हील नहीं हो पाया। इसी वजह से ये लोग अब हमारे ऐसे ही पर्सनैलिटी के लोग अब हमारे जीवन में फिर से सरपेश हुए हैं। तो ये जब हमारे जीवन में सरपेश होते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि हमें उस पेन को, उस हर्ट को जीना है और उसके बाद में उसको हील करना है। इसीलिए वो लोग हमारे सामने फिर से आए हो सकते हैं। तो ये एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू हो सकता है कि हमने ऐसे कई लोगों से ऐसे ही इगोइस्टिक बिहेवियर हुआ हो सकता है पास में। तो उन सिचुएशन में जो भी लोग हर्ट हुए हैं, उनको भी हील करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा और एक पहलू हो सकता है कि हमने ऐसे लोगों को देखा हुआ हो सकता है, जैसे ऐसे सिचुएशन में कई लोग हमें फंसे हुए दिखाई देते हैं। तो उनको हमने सिर्फ सुना, फिर भी हम उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो गए, उनसे हमारी कॉर्ड जुड़ गई। तो ऐसे लोगों से हमारे कॉर्ड जुड़ने की वजह से उनसे जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, वो निगेटिव हो रहा है।
तो इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे कई पहलू को हमने हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उन पहलुओं को हमने हील करना बहुत ज़रूरी है। तो इगोइस्टिक बिहेवियर के लोग अगर आपके सराउंडिंग में आपके सराउंडिंग में है और उनकी इगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वक्त आ चुका है उस इगोइस्टिक बिहेवियर को हील करने का, खुद में और दूसरों में भी। तो ये हम कर सकते हैं मिरर वर्क के 1 से 5 तक के मिरर वर्क की जो टेक्निक्स है, उनके उसके साहित्य से साधन से हम इसको हील कर सकते हैं। योगस्थ भव।